तो पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे सुई जुआन को समझा रही थी। वो तियान को पीट कर बिल्कुल भी सही नहीं किया है। तियान का बिग ब्रदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो उसे नहीं छोड़ेगा, इसीलिए कुछ दिनों के लिए उसे कहीं पर छुप जाना चाहिए। ये सुन के तियान रुक चुका था और पीछे मुड़ के कहा था वो किसी से भी नहीं डरता है क्योंकि उससे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। और वो चुई को उससे फॉलो करने के लिए मना करके वहां से मुड़ के जाने लगा था। अब इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। चुई जुआन के जाने के तरफ ही देख रही थी और वो सोचती है ना जाने इस लड़के के अंदर किस बात का घमंड है। और वो उसके डैड के पास कॉल लगाती है और बताती है डैड, कॉलेज के अंदर एक बहुत ही बड़ा मसला हो चुका है। मिस्टर जुआन क्वीन फैमिली के यंग मास्टर तियान को पीट दिया है। मुझे लगता है इससे मिस्टर जुआन एक बहुत ही बड़े मसले के अंदर फंस जाएगा। क्या डैड आप इस मामले के ऊपर कुछ भी कर सकते हो? उसका डैड मतलब यंग नोलन शी कहता है बेटी तुम चिंता मत करो, मैं इस मैटर को सुलटाने का पूरा कोशिश करूंगा। ये कह के वो कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद नोलन शी सोचता है पहले तो क्वीन फैमिली को रोक पाना पॉसिबल था, लेकिन अभी क्वीन फैमिली के एल्डर सन, क्वीन फैमिली के यंगेस्ट जीनियस, जिसे हमारे पूरे सियांतियान सिटी के यंगेस्ट जीनियस माना जाता है, उसका नाम क्वीन जाओ है, वो क्वीन फैमिली के अंदर लौट आया है। उसे रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और नोलन शी उसके पास खड़ा एक कल्टीवेटर से पूछता है फैंग लाओ, तुम क्वीन फैमिली के यंग जीनियस क्वीन जाओ के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम उसे हरा सकते हो? फैंग कहता है मैं क्वीन जाओ के बारे में सुना है, सच में वो उसके उम्र के हिसाब से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मेरा उम्र और मेरा एक्सपीरियंस उससे ज्यादा है, इसीलिए मैं उसे बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। तभी यंग नोलन शी कहता है फैंग तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, तुम्हें जुआन मिंग नाम के एक लड़के को प्रोटेक्ट करना है, शायद से उसे मारने के लिए क्वीन जाओ आ सकता है। फैंग कहता है मास्टर आप चिंता मत करो, आपने मुझे जो काम दिया है मैं इस काम को पूरा शिद्दत से करूंगा। ये कहने के बाद फैंग यहाँ से चला जाता है। फैंग जाने के बाद यंग नोलन शी सोचता है डैड अब वक्त से पहले मर गए, आपके मरने के बाद मुझे फैमिली संभालने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा है। और डैड आप मरने से पहले ऐसा क्यों कहे थे? आपके मौत के बाद हमें जुआन मिंग को बिल्कुल आपके जैसा रिस्पेक्ट देना है। जो भी हो मुझे पता है आप एक बहुत ही ज्यादा अक्लमंद आदमी थे, तो आप किस बात के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन होगा। इसके बाद शिनशिप्टो के क्वीन विला का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें फाइनली क्वीन जाओ को दिखाया जाता है। सो ग्राउंड के अंदर कुछ लोगों के साथ फाइट कर रहा था, सारे के सारे लोग एक साथ उसके ऊपर कूद पड़ता है, मगर क्वीन जाओ उसके कल्टीवेशन पावर के मदद से बस एक ही बार में सबको खुद से दूर उड़ा देता है। तभी पीछे से कोई तो उसे बुलाता है और बताता है मास्टर कॉलेज के अंदर आपके लिटिल ब्रदर को एक टीचर ने पीट दिया है, उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। हम देख पाते ये बात एक हट्टा कट्टा पर्सन ने कहा था जो असल में क्वीन जाओ का बॉडीगार्ड है। जाओ उसके हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड जिसका नाम लिंग है उससे कहता है लिंग तुम्हें इतना छोटी मैटर को मेरे साथ डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, तुम अकेला ही इस मैटर को हैंडल कर सकते हो। इस पे उसका बॉडीगार्ड लिंग हाँ भरता है और बताता है मैं समझ चुका हूँ मुझे क्या करना है। और शिनशिप्टो के एक बस का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर जुआन बैठा हुआ था। असल में जुआन कुछ स्पिरिचुअल हर्ब को ढूंढने के लिए टेनशाई माउंटेन के तरफ जा रहा था। हम देख पाते उस बस को पीछे से एक जीप फॉलो कर रहा था। असल में इस जीप के अंदर जाओ का वो बॉडीगार्ड लिंग था। लिंग सोचता है यंग मास्टर जाओ ने मुझे ऑर्डर दिया है, मुझे किसी भी हालत में जुआन मिंग को पकड़ना है। ऐसे ही कुछ देर बीतने के बाद हमें बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते एक चोर एक लेडी के बैग के अंदर से बड़े सफाई से पर्स को चुरा लेता है। ये देख के हमारा जुआन उसके हाथ में कल्टीवेशन पावर को इकट्ठा कर ही रहा था। तभी उसके पास से एक छोटी सी लड़की खड़ी होती है जिसका नाम इंग इंग थी। वो कहती है ओए चोर तू क्या कर रहा है?
ये सुन के ही वो चोर बहुत ही जल्दी उस पर्स को उसके शर्ट के अंदर छुपा लेता है और इंग इंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ओए लड़की, तू इतना जोर से क्यों चीखी? तेरा ये चीख सुन के मैं बहुत ही डर चुका था, अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। और इंग इंग के बिल्कुल सामने आके कहता है, इस चीज के लिए तुम्हें मुझे कॉम्पोजिशन देना पड़ेगा। ये कहने के बाद बस में प्रेजेंट सारे के सारे लोगों से पूछता है, दोस्तों आप लोग मेरे इस बात के ऊपर क्या राय देते हो? मगर बस में प्रेजेंट सारे के सारे लोग खामोश थे। तभी इंग इंग कहती है, आप सब लोगों ने देखा कैसे ये चोर उस लेडी के बैग के अंदर से उस पर्स को चुराया था, इसीलिए हमें देर नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी पुलिस को कॉल करना चाहिए। तभी अचानक से इंग इंग के बिल्कुल मुंह के सामने वो चोर आ जाता है और कहता है, हे लड़की, पहले तुम मुझे चोर कह रही थी, अब तुम मुझे पुलिस में देने का बात कर रही हो। अगर तुम्हारा ये आरोप गलत हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इस सब के लिए मुझे कॉम्पोजिशन देना पड़ेगा। ओह, मैंने तो पहले इस चीज को नोटिस ही नहीं किया, तुम देखने में सच में बहुत ही खूबसूरत हो, अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, मैं वादा कर रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये कहने के बाद वो उसके पास से उस पर्स को बाहर निकालता है और कहता है, क्या कोई भी बता सकता है या पर प्रूव कर सकता है इस पर्स को मैंने चुराया है? हम देख पाते उस बस के अंदर उस चोर का और भी कुछ दोस्त था, जिन लोगों को देख के बस में प्रेजेंट सारे के सारे लोग डर जाता है और कोई भी एक भी बात नहीं कहता है। ये देख के इंग इंग बहुत ज्यादा डर जाता है और रोने लगती है। तभी इंग इंग का नजर उस लेडी के ऊपर गिरती है जिस लेडी के बैग के अंदर से उस चोर ने उस पर्स को चुराया था और उस लेडी से कहती है, मिस अब बताइए कैसे इस चोर ने आपके बैग के अंदर से उस पर्स को चुराया था? तभी वो चोर उसके पास से एक चाकू बाहर निकालता है और कहता है, हाँ मिस, अब बताइए कैसे मैंने आपके बैग के अंदर से इस पर्स को चुराया है? चाकू देख के वो लेडी डर जाती है और कहती है, ओए लड़की, तो क्यों मुझे इस मसले के अंदर खींच रहा है? ये पर्स मेरा नहीं है। देन ये सुनने के बाद ही वो चोर इंग इंग की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, अब रिपे का वक्त हो चुका है। ये कहने के बाद ही उसका हाथ इंग इंग की तरफ बढ़ाता है। तभी अचानक से जुआन उस चोर के हाथ को पकड़ लेता है और दोस्तों यही पर ही वाला चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर खत्म मतलब वीडियो भी खत्म। और मैं इतना बता सकता हूँ, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाला है, इसीलिए कोई नेक्स्ट एपिसोड को मिस मत करना। तो आज के लिए बाय बाय यार।